अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे भाइयों। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ एयरपोर्ट में किस तरह से आपको जाना है। कहीं बैरूनी मुल्क में जा रहे हो तो किस तरह से जाओ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो एक्सपीरियंस होगा। मैंने तकरीबन 100 से ज़्यादा बार जो है ना बाहर ट्रैवल किया है, तो मुझे पता है कि एयरपोर्ट में किस तरह का माहौल होता है और किस किस तरह के सवाल होते हैं। इस तरह के सवालों से आप अगर घबराओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, अगर घबराओगे नहीं तो आप जा सकते हो। चलें, सबसे पहले आप घर से निकलोगे। जी दोस्तों, अगर आपको घर से बाहर निकलोगे ना, तो जैसा आप जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, सबसे पहले अपना सामान चेक करो। उसमें कोई गैर ज़रूरी या गैर कानूनी सामान ना हो, उसमें गैर कानूनी कोई चीज़ ना हो, मतलब क्योंकि इस वजह से भी आपको जो है ना परेशान किया जाएगा, या हो सकता है वापस किया जाएगा, या ज़्यादा अगर गैर कानूनी चीज़ हो तो आपको जो है ना बंद भी किया जाएगा औलाद में। ये चीज़ों को याद रखो। दूसरी जानिब से अगर आप टैक्सी से जा रहे हो तो आप ज़्यादा कोशिश करो 4 बंदा या 3 बंदा साथ में लेके जाओ, ज़्यादा आदमी नहीं लेके जाओ, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट में चेकिंग के ज़रिए ज़्यादा आदमी को अलाउड नहीं करते हैं जो डायरेक्ट ड्राइव करने के लिए। मतलब नीचे से अगर कोई सिक्योरिटी चेक करने से जो है ना आदमी जा सकते हैं, बाकी ज़्यादा आदमी नहीं जा सकते हैं। तीसरी, अगर आपकी हाथ में पासपोर्ट है तो पुराना पासपोर्ट भी अटैच करो। जैसा आपका पुराना कोई पासपोर्ट होगा, एक्सपायर हो चुका होगा ना, तो उसको भी साथ में लेके जाओ। तो उसमें ये पता चल जाता है कि आपका पहले भी जो है ना यहाँ पर ट्रैवल हो चुका है, ट्रैवल करते जा रहे हो, तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, इसका मतलब है। बाकी क्या बोलते हैं कि आप जब ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपका पासपोर्ट जो नया बना हुआ है उसमें कोई वीज़ा वगैरह नहीं लगा हुआ है फर्स्ट टाइम, तो फिर आपको महसूस होगा कि उन लोगों को महसूस होगा कि फर्स्ट टाइम जा रहा है। लेकिन पुराना पासपोर्ट में अगर वीज़ा लगा हुआ है तो वो भी एक प्रूफ होता है कि आप पहले भी जा चुके हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है। और अगर आप विज़िट वीज़े पे जा रहे हैं किसी मुल्क में, थाईलैंड या मलेशिया, तो अपना होटल जो है ना 2-3 रात का जो है ना कंफर्म कर दो, क्योंकि आजकल कंफर्म होटल को चाहिए। तो ये लोग होटल वाले को फ़ोन करेंगे, अगर होटल वाला बोला हाँ इसका तो बुकिंग कंफर्म है, तो ये जो है ना आपके लिए मसला नहीं होगा। अगर कंफर्म नहीं है तो फिर ये लोग यहीं से जो है ना आपको प्रॉब्लम बना देंगे। तो अगर जहाज़ का टाइम नज़दीक होगा तो होटल इतना जल्दी से कंफर्म नहीं होगा, तो फिर आपको रोक दिया जाएगा। ये कौन सी लोग, ये बोर्डिंग वाले पूछेंगे आपको। जिधर आप जो है ना जहाज़ में जहाज़ का टिकट जो है ना बोर्डिंग वालों के पास लेके जाओगे तो वो लोग दिखाएंगे आपको। तीसरा, जब आप एयरपोर्ट में सामान क्लियर होने के बाद अपना सामानों को दोबारा चेक करो, ऐसा ना हो कोई चीज़ भूल गया आप। उसके बाद फिर आप चलते जाओ, तो ऐसा ऐसा जो है ना फिर सिक्योरिटी चेक हो जाता है दोबारा। तो वो मेन सिक्योरिटी चेक होता है जो आखिर में। इसके बाद आप लंच पे जाओ के बैठोगे, तो अपना सामानों को जो है ना महफूज एक ऐसी जगह में मतलब अपने साथ रखो। नहीं तो अगर हैंड कैरी है, कुछ भी है, अगर आप 3-4 बंदे हैं या फैमिली के साथ जा रहे हैं तो उसको बोलो थोड़ा एहतियात रखो क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं कि लोग जो है ना अपने सामान भूल भी जाते हैं और मिक्स भी कर देते हैं, कोई मसला हो जाता है। इसके बाद फिर आपको जो है ना अगर जहाज़ में जा रहे हो तो आप जल्दबाजी नहीं करो, क्योंकि जो बंदे जल्दबाजी करता है उसका भी वही सीट है जो आपका सीट है ना। मतलब जो आपको सीट नंबर दिया जाता है ना बोर्डिंग पास पे, तो वही सीट मिल जाएगा। आप जल्दबाजी नहीं करो, आराम से जाओ, चाहे मज़े मज़े से जाओ। तो अच्छा, दूसरा है जो एयरपोर्ट का लॉन्च में आप लोग बैठते हो, तो उसमें अलाउंस होता है ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3। पहले आप अपना बोर्डिंग पास में देखो, अगर आपका ज़ोन 3 है तो ज़ोन 1 सबसे पहले जो है ना बिज़नेस वालों के लिए अलाउंस होता है। फैमिली, चिल्ड्रेन और बिज़नेस वालों के लिए, बिज़नेस फर्स्ट क्लास, और उसके बाद फैमिली वगैरह, फैमिली मेम्बरशिप कुछ। उसके बाद जो है ना ज़ोन 1 आ जाता है, फिर ज़ोन 2 आ जाता है, आखिर में ज़ोन 3 या ज़ोन C, ऐसा A, B, C भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर आखिर में जो जोन आता है ना उसके बाद कोई अलाउंस नहीं होता है, तो फिर सारे जो है ना इकट्ठा भी जा सकते हैं, क्योंकि आखिरी जोन है। उसके बाद जो है ना आप जाके ऐसा ऐसा बदखला के नहीं करो, आराम आराम से जाओ, किसी को टोकर मोकर मत मारो रास्ते पे जो जहाज़ के अंदर जा रहे हो। जब तो जैसा आप जाएगा ना जहाज़ के अंदर
तो सबसे पहले आपको एक जो है ना सुपरवाइज़र क्रू, जो एयर क्रू होते हैं ना जहाज़ के अंदर जो एयरस्टर होते हैं, उस सुपरवाइज़र जो है ना एक मेन डोर पे खड़ी हो जाएगी और एक जो है ना उसके साथ कोई एयर बॉय खड़ा हो जाएगा। तो आपका जो है ना वो टिकट चेक करते हैं, ये क्या नाम है, बोर्डिंग जो आपका सीट नंबर है, तो आपको बोलेगा सीधा जाओ या लेफ्ट हैंड में जाओ या इस तरफ जाओ, जो बोलेगी उसी के बाद पालू करो, अपने मर्ज़ी से कुछ नहीं करो। अगर आपको पढ़ना लिखना आता है तो फिर मुश्किल नहीं है, अगर पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आपको इशारा देगी कि इस तरफ जाओ, सी नंबर पे या 24 नंबर है या 25 नंबर है, उसी जगह में जाओ। फिर अपना जो है ना सामान भी उसी कैबिनेट की जो ऊपर होते हैं ना, जिधर आपका सीट है उसी में रखो, क्योंकि दूसरी जगह में रखेगा तो उन लोग की जो एरिया पड़ जाता है ना वो फिर गलत है। अपनी सीट के पास रखो। इधर अगर अवेलेबल कोई जगह है तो आप इसके अंदर रखो, ताकि आपका सीट भी जो है ना इसी लाइन पे आ जाता है नीचे। ये था एक बात। उसके बाद जब आप सीट में बैठोगे तो आप शोर शराबा नहीं करो। सबसे पहले कोशिश करो ये जो जहाज़ का जो सीट के पीछे जो एक टीवी होता है उसमें स्क्रीन देखो, आप माप वगैरह देखो कितना घंटे का रास्ता है और कौन सी इलाके से ये जहाज़ जो है ना जाता है, सारी दिखाता है आपको। डायरेक्शन माप होता है ना जो स्क्रीन पे, वो दिखाता है कि आपका दुबई जा रहा है तो इतना फुट जो है ना ये जहाज़ इस टाइम इतने घंटे का, सारी दिखाता है। उसके बाद फिर जैसा आप बैठ जाओगे तो ऐसा, तो आप ना सीट जो है ना खुद ही बांधो, दूसरे को मत बोलो ये कैसा होता है, फिर आदमी जाहिल दिखता है। कोशिश करो, अगर नहीं भी आता तो आराम से पहले कोशिश करो, ईजी है। ऐसा बेल्ट अंदर लेके जाओ, फिर इसके अंदर लेके जाओ, ऐसा खींचो, बस खलास, ये सीट हो गया बांधना। तो इसमें क्या होता है कि आदमी पढ़ा लिखा दिखता है दोस्तों। फिर उसके बाद जो है ना ज़्यादा शोर शराबा नहीं करो, आराम से अपना सीट में बैठो। अगर सीट नंबर आपका 5 है तो 5 में बैठो, 6 में मत बैठो। अगर विंडो में अगर आपका सीट नहीं है तो आप डायरेक्ट नहीं जाओ, विंडो पे मत बैठो, क्योंकि बदइखलाकी होता है। दूसरे का अगर विंडो सीट है तो वो आके आपको उठाएगा, फिर आपकी इज्जत जो है ना चला जाएगा, क्योंकि आपका बेइज्जती हो जाएगा। फिर वो बोलेगा एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा सीट है, तो आपको उठना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जाहिल आदमी था, आपको पढ़ाई नहीं आता है, आपने डायरेक्ट आके उसकी सीट में बैठ गया। उस सीट को भी गर्म कर दिया, जब तक वो बैठे सीट गर्म हो जाता है तो उसको ये बात का भी बुरा लगता है। तो दोस्तों ये तो मैं बता रहा हूँ जो है ना जहाज़ का जो एक बाहर जाने का जो रूल होता है ना, इस तरह करने का है। खामोशी से ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं करे, क्योंकि शोर शराबा आदमी जो है ना आपको तो अच्छा लगेगा, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए साथ में उन लोगों को बुरा लगेगा। हाँ, कोई बात पूछना है तो आराम से पूछो। अगर साथ में कोई साथी बैठा हुआ है तो आराम से बात करो। जितना आराम से बात करोगे उतना पढ़ा लिखा दिखोगे। ये हो गया ये बातें। उसकी बाद दोस्तों, आप जब टेक ऑफ करेगा, टेक ऑफ करने तक जो है ना आप मत उठो, सीट बांधो, बैठो। फिर वो जो है ना अगर आप कुछ कोशिश करेगा टॉयलेट जाने के लिए या कुछ ऐसा भी, तो आपको क्रू जो है ना चिल्ला के बोलेगा प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन। ये भी एक बदइखलाकी होता है। इन चीज़ों को भी ख्याल करो, आराम से बैठो। जब जहाज़ जो है ना पायलट एक अनाउंस करता है, अच्छा पायलट सबसे पहले एक बटन मारता है टिंग, जो क्रू वालों के लिए होता है। तो क्रू वाले जो है ना, क्रू जो काम करते हैं, जो स्टाफ होते हैं अंदर जहाज़ की, वो काम करने वाले क्या करते हैं, उसी टिंग आवाज़ को समझ के, जब जहाज़ अभी तक मतलब टेक ऑफ होने के बाद जो है ना और भी ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन क्रू लोग जो है ना पहले उठ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को कुछ सर्विस करना पड़ता है, खाना पीना लाना पड़ता है, इसके लिए। उसके बाद फिर जो है ना वो ऊपर जो है ना एक वो लगा रहता है बेल्ट का डायरेक्शन। ये सारे लाइट वगैरह जो है ना लगे हुए हैं, यहाँ पर एक बेल्ट का भी लगा हुआ है और नो स्मोकिंग का भी लगा हुआ है। तो जैसा जहाज़ में फिर एक आवाज़ आएगा टिंग, बेल्ट खोलो, फिर उसके बाद आप खोल सकते हो। फिर अगर आपको पेशाब नहीं करना है या मतलब कहीं जाना नहीं है टॉयलेट की तरफ, तो ज़रूरी नहीं है आप उठो। अगर आपको इमरजेंसी है, टॉयलेट जाना है, किसी को शुगर की बीमारी है, क्या बीमारी है, तो जल्दी से टॉयलेट जाना है, तो फिर आप उठो, अपना टॉयलेट में जाके वापस आ जाओ। और टॉयलेट में भी कोशिश करो टिशू वगैरह जो है ना सही डब्बे में फेंको, नीचे मत फेंको, ऐसा बदइखलाकी नहीं करो। तो ये चीज़ होते हैं, इंसान के लिए भी अच्छा होता है, जो हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा होता है कि लोग अच्छे हैं, पैसेंजर अच्छे हैं, डिसिप्लिन जानते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसा जहाज़ लैंड करने का टाइम होता है ना, तो फिर वापस में ये आ जाता है। अच्छा, इससे पहले अगर कोई जगह में मौसम ख़राब है दोस्तों, तो जहाज़ में अनाउंस होता है प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट। उस वक्त आप लोग मत उठो,
इसलिए कि आप उस वक्त आप उठोगे ना तो भी क्रू जो है ना चिल्ला के बोलेगा प्लीज़ सिट डाउन, क्योंकि मौसम ख़राब होता है तो जहाज़ हिलना शुरू करता है। ये जो होता है ना क्या बोलते हैं ट्रैवलेंस, ये जो बड़े बड़े होते हैं ना मौसम जो बादलों में ख़राब होता है, बारिशों में बादलों में जो है ना ऐसा जहाज़ थोड़ा सा हिलने लगेगा तो उस वक्त भी पायलट जो है ना ये बटन मार देता है, मतलब ये जो लाइट चालू हो जाते हैं कि प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट। तो आपको फ़ौरन सीट बांधना है और बैठना है अपनी सीट पे, इधर उधर टॉयलेट की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि जहाज़ जब ख़राब मौसम में फंसा होता है तो उस वक्त इमरजेंसी आपको हर सूरत में बैठना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर मौसम सही हो गया फिर जहाज़ जो है ना वो पायलट जो है ना उसको सही कर देता है, फिर सीट खोलने के लिए एक बटन दबाता है तो सीट खुल, मतलब ऊपर देखो बेल्ट जो है ना खुल जाने का डायरेक्शन दिखाता है, तो उसी वक्त आप जा सकते हैं फिर से। लेकिन ज़्यादा कोशिश करो टॉयलेट वगैरह की तरफ ज़्यादा कोशिश करो मत जाया करो, क्योंकि आपके साथ में जो लोग बैठे हुए हैं ना सीट पे उसको बार बार डिस्टर्ब नहीं करो, क्योंकि ये लोग भी बुरा मानते हैं। कोई आदमी अगर आप दुबई जा रहे हो तो 2 घंटे का सफ़र है, तो 2 घंटे में अगर एक बार आपने टॉयलेट किया तो ठीक है, बार बार मत जाया करो, शोबाजी नहीं करो, ये भी बदअखलाकी होता है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका जहाज़ लैंड कर रहा है तो फिर पायलट जो है ना फास्ट टाइम सीट बेल्ट बोल दे वो कर देगा बटन दबा के, मतलब आपको दिखेगा प्लीज़ फास्ट टाइम सीट ऐसा अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद आप फ़ौरन अपने सीट में बैठो और सही पोजीशन में बैठो, मतलब किसी का मतलब किसी को वो नहीं करो, टोकर मोकर नहीं मारो। अच्छा, आपने जब जहाज़ के वक्त जहाज़ का अंदर आप जो है ना सफ़र के वक्त आपको खाना मिल गया तो आपका जो है ना खाना ख़त्म होने के बाद आप प्लेट ये जो सामने जो ट्री वगैरह लगे हुए ना ये किसी और की मेज़ में मत रखो, किसी और के टेबल में मत रखो, फिर वो जो है ना बंदा अगर टॉयलेट में गया तो आप उसकी टेबल में रखेगा तो भी बेइज्जती हो जाएगा आपका, वो आके बोलो कुछ ना कुछ कोई ना कोई आदमी बोल देगा भी भाई अपने पास रखो, इस तरह भी आपका बेइज्जती हो जाता है। इसलिए अपनी चीज़ अपने पास रखो, जो आपने खाना खाया आप वेट करो, वो जो सर्विस करेगी ना वो थोड़ा वो लोग भी बाद में खाएगा, फिर बाद में वापस जो है ना जो जैसा आप देख रहे हैं ना कि पहले आपको खाना मिल गया तो इसका मतलब नहीं है कि आपने खाना खलास किया और फ़ौरन वो आके ये सामान उठाएगा, नहीं, वो बाकी लोगों को भी देख रहा है। जब तक उसका सर्विस पूरा हो जाएगा उसके बाद वो आ जाएगा, फिर से थोड़ा वक्त देगा आप लोग ताकि सही तरीके से खा लो। अगर छोटी सी सफ़र है तो फिर वो जल्दी आ जाएगा, अगर दूर का सफ़र है तो फिर थोड़ा सा देर से आ जाएगा और आपका ट्री वगैरह आराम से उठाएगा। और कोशिश करो सफाई का भी ख्याल रखो, आराम से खाओ, टिशू वगैरह ऐसा सीट के पीछे भी मत फंसाया करो। सीट अगर टिशू वगैरह आपकी मुंह वगैरह साफ़ किया तो टिशू को जो है ना उसी ट्रे के अंदर एक साइड में रखो ताकि वो आ जाएगा अपना, उसके हाथ में जो ग्लव्स होते हैं ना वो सफाई करना भी जानते हैं, तो उसको यही चीज़ का पालू कर दो। तो इसमें क्या होता है कि आपकी इज़्ज़त बन जाएगा और मुल्क का भी इज़्ज़त होगा, आप कौन सी नेशनलिटी है आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। पाकिस्तान ही है तो पाकिस्तान का इज़्ज़त हो जाएगा। उसके बाद लैंडिंग जब होता है तो उस वक्त भी आप लोग इधर उधर मतलब मत जाया करो, तो फ़ौरन अपनी सीट में बैठो। जब पायलट बोलता है कि अलाउंस होता है जब कि बेल्ट जो है ना बांधो, तो आप फ़ौरन जाके अपनी सीट में बैठो और शोर शराबा भी नहीं करो। क्या भरोसा लैंडिंग और टेकअप के दरमियान जो है ना कोई इमरजेंसी भी केस हो सकता है, ताकि आप जो है ना अलाउंस को फॉलो करो, जो अलाउंस होते हैं ना उसको देखते रहो, मतलब वो चीज़ें ज़्यादा ध्यान उसी तरफ रखो। दोस्तों के साथ बात कर रहा है, अगर पायलट कोई इमरजेंसी अलाउंस करेगा तो आपका ध्यान किसी और जगह में, ये भी अच्छा नहीं है। पहले देखो क्या होता है, ऊपर डायरेक्शन भी देता है और स्पीकरों से अलाउंस भी आता है। उसके बाद दोस्तों जब लैंड होता है जहाज़ जब लैंड होता है तो जहाज़ शुरू में ज़ाहिर दौड़ता है थोड़ा सी स्पीड से, फिर उसका स्पीड ख़त्म होता है तो रनवे को छोड़ के टैक्सी वे की तरफ जब जाने लगेगा ना तो लोग जब उठते हैं फिर अपना अपना सामान निकालते हैं। ये बदअखलाकी सबसे बड़ा है, ये खासकर हमारे मुल्कों में इस तरह होता है। मैंने दोस्तों जापान में, लंदन में, सारे मुल्कों में सफ़र किया, बहुत सारे लोग समझदार हैं, वो लोग बैठे रहते हैं जब तक जहाज़ का इंजन बंद होता है। इंजन बंद होने के बाद जहाज़ सब सही तरीके से लैंड होता है, उसके बाद आप लोग उठ जाओ, पहले मत उठो क्योंकि बदअखलाकी होता है। तो क्रू भी जो है ना आप लोगों को बोलेगा बैठो बैठो, सिट डाउन, तो इस तरह फ़ायदा नहीं है। हाँ, जहाज़ जब अब लैंड हो चुका है, इंजन बंद हो चुका है, उसके बाद भी आप थोड़ा सा बैठ जाओ, क्योंकि सबसे पहले ये उतरते हैं क्या बोलते हैं फर्स्ट क्लास वाले और बिज़नेस क्लास वाले। अगर आपका सीट इकोनॉमी है और सबसे पीछे है, आपको क्या ज़रूरत है जल्दी उठने का, आप उठ जाओगे तो आपको ऐसे ही गर्दन लटका के खड़े होना पड़ता है। बाकी लोग बैठे हुए हैं और आपका गर्दन ऐसे ही हो जाता है, बस सीट के पीछे सामान पकड़ के। वेटिंग तो आपको उसी तरह मिल जाएगा जो आपने करना है, फिर भी आप तक्कड़ करोगे, पहले सामान निकालोगे, ये करोगे, किसी के सर में लग जाए, किसी का हो जाए, इस तरह बदअखलाकी नहीं किया करो। आराम से बैठ जाओ
जब सामने वाले निकल जाते हैं तो आपको ज़्यादा 5-10 मिनट अगर लेट हो जाओगे तो कोई बात नहीं, आराम से आप भी उतर हो जाओ, अपना सामान निकालो। कोई किसी का सामान चोरी नहीं कर सकता है, जहाज़ के अंदर सब चीज़ महफूज है। तो आप आराम से अपना सामान उतारो। जब आपके सामने से कोई बूढ़ी औरत हो या बूढ़ा हो जो है ना ऐसा निकलना चाह रहा है, उसको चांस दे दो जाने के लिए, क्योंकि ये नेकी करना भी अच्छी बात है। तो इस तरह जो है ना आप जाओगे तो आपकी जो है ना लोग समझेंगे ये पढ़ा लिखा है। अगर आप जल्दबाजी करोगे, रगड़ोगे अपने आप को, सामान जल्दी से निकालोगे, सर में लग रहा है ब्रीफकेस, सूटकेस, मतलब ये सारी चीज़ें, तो ये जो है ना पीछे जो लोग बैठे हुए आराम से, वो लोग आपको बदअखलाक और बदतमीज़ समझते हैं। और दोस्तों, जो बंदा जहाज में आखिर में जब उतरता है ना, तो देखो क्रू वाले भी उसका कितना इज्जत करते हैं। वो क्यों करते हैं, आप लोग नहीं समझा इस बात को। वो इसलिए करते हैं कि आपका सब्र को सलाम, आपने आराम से अपना सामान उठाया और जा रहे हो। बाकी लोग जल्दबाजी करके चले गए और आपने सब्र किया, इस बात के लिए आपको वो लोग शुक्रिया और थैंक यू प्यार से बोलते हैं। और ये भी समझते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए समझदार है, इसलिए आपने आराम से अपना बदखलाकी नहीं किया, बेसब्री नहीं किया, आराम से अपना सामान उठाया। तो इसलिए आपको जो है ना सब सारे कुरी जो होते हैं ना, जहाज खाली होता है, सारे कुरू जो है ना आपका इज्जत करते हैं इस वजह से। चाहे आप बाद में आप उन लोग को एक्सक्यूज मुंह बोला थोड़ा तस्वीर निकालने के लिए, वो भी उसके लिए कोई कोई जहाज में अगर रिस्ट्रिक्शन ना हो, मतलब मसला ना हो, तो क्रू वाले जो है ना प्यार से आपकी जो है ना पूछते हैं आप कौन सी नेशनलिटी, बोलो पाकिस्तान का है। फिर उसके साथ थोड़ा तस्वीर मस्वीर भी निकालना चाहो तो लोग बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि उन लोग को पहले ही पता चल गया होगा कि आप पढ़े लिखे हैं, आप इतना सब्र से काम लिया, तो आपको जो है ना फोटो निकालने के लिए मना नहीं करते हैं। जो सबसे पहले जल्दबाजी करता है ना, उसको फोटो ना उसको कोई प्यार ना कोई चीज कुछ भी नहीं मिलता, वो सिर्फ दौड़ दौड़ के जाता है। और फिर भी उसको लोग जो है ना पीछे से समझते हैं कि यार ये कितना जाहिल आदमी है, इतना जल्दबाजी कर रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों को ख्याल करो, इन चीज़ों को याद रखो। और दोस्तों, आखिर में मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि कोई भी जगह में सब्र से काम लो तो आप लोगों का इज्जत होता है। अगर ना सब्री करेगा ना, तो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, तो आपका कहीं ना कहीं टोकर लग जाएगा। जैसा आप गाड़ी भी स्पीड से चलाओगे, कहीं ना कहीं खतरा होता है टोकर लगने का। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ करो, आराम से करो, सब्र से करो, तो आपकी इज्जत जो है ना बिल्कुल बरकरार हो जाएगा। मैं भी जाता हूँ, मैं वैसे ही बैठता रहता हूँ, जब तक लोग सामने वाला फारिग हो जाएंगे, फिर मैं आराम से जो है ना अपने साथी जो बैठा हुआ है साइड में ये कुर्सी में, तो उसको बोलूँगा वो खुद ही, उसको नहीं बोलना चाहिए, वो खुद ही समझ जाएगा अब हम लोग के बारी आ गया। अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो बैठा हुआ है, वो भी उठ जाएगा, तो उसके बाद आप उठ जाओ। पहले उसको निकालने दो सामान, फिर आप अपना सामान निकालो। तो इस तरह जो है ना ये रूल फॉलो हो जाए तो हमारे मुल्क का नाम रोशन हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह कर दो। फिर बाद में इमिग्रेशन में जब एयरपोर्ट में जाओगे तो उधर एक बड़ा बोर्ड आ जाते हैं, जो वो आप जो है ना ये जहाज से उतरोगे, नीचे थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक साइड बोर्ड लगे होते हैं कि ट्रांसफ़र और ट्रांजिट और ये क्या नाम है, ये पासपोर्ट जो चेक इन होता है ना, जवाज़ात, इमिग्रेशन का भी डायरेक्शन दिखाता है और उसके बाद ट्रांजिट का भी दिखाता है। अगर आपका ट्रांजिट का फ़्लाइट है तो आप ट्रांजिट वाली साइड में चले जाओ, ऊपर लिखा रहते हैं। अगर कोई मुल्क में जाओगे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, अरबी में भी लिखा हुआ है। आगे जैसा अरब कंट्री में जाओगे तो इंग्लिश और अरबी। अगर पाकिस्तान में आ रहे हो तो दोस्तों, ये जिरकिनियों को लग गया यार ये समझ रहे थे कि कोई अच्छी शीशा है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, मैं इसको बाद में देखता हूँ। चलो, दूसरा दोस्तों ये बात सुनो, पाकिस्तान में अगर आप लोग आ रहे हो तो पाकिस्तानी ज़ुबान में लिखा होगा, पाकिस्तानी और इंग्लिश। अगर अरब कंट्री में जा रहा हो तो अरबी ज़ुबान में और इंग्लिश में। अगर फ्रेंच में जा रहा है तो फ्रेंची और इंग्लिश। जो मुल्क में जाओगे उसका ज़ुबान और इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो चलो, आप लोग इतना पढ़ सकते हो कि ट्रांजिट इस तरफ है और ये पासपोर्ट का इमिग्रेशन इस तरफ है। जैसा वहाँ जाओगे तो वहाँ भी तक्कड़बाजी नहीं करो, जल्दबाजी नहीं करो, क्योंकि ज़माना जो है ना आप लोगों को देख रहा है कैमरे से भी तो इस तरह बदखलाकी करोगे तो आप लोगों का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा और वीज़ा का अंदर भी जो है ना रिस्ट्रिक्शन रह जाएगा, वीज़ा भी नहीं मिलेगा हम लोग के मुल्क को। अगर आप इंसानी तरीके से काम करोगे, कहीं भी जाओगे सब्र से, तो पाकिस्तान के लिए सारी दुनिया जो है ना वीज़ा खोल देगा। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, आज माज़रत, मेरा गला थोड़ा ख़राब है और दूसरी जानब से ये जिरकिनी को लगा है, मैं इसको ज़रा देखता हूँ। खुदा हाफ़िज़।